गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं संत चौधरी। स्वागत करता हूं आपका संसार क्लासेस में। हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं जिसके अंदर आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 हम लोग अब तक बना चुके हैं, जिसके अंदर हम बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का। और ये ग्रामर आपके लिए सभी के लिए कंपलसरी है, अगर आप चाहे तो 5वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और चाहे आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज बना रहे हैं। तो देखिए, आज से पहले हम लोग पार्ट 5 तक बना चुके हैं, ये हमारा पार्ट 6 है, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं साउंड ऑफ आई। साउंड ऑफ आई। लेकिन गाइस, अब देखिए, मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ में। एक्चुअली क्या है ना, हमने थोड़ा सा और आपकी वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक छोटा सा क्विक सेशन रखा हुआ है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डोरसिल, डोरसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं। डोरसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन हमें कमेंट में करके बताना है, ठीक है ना। और जो इसके आंसर सही देंगे कमेंट में, उनका नाम हम लोग अगली वीडियो के अंदर प्रोनाउंस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो चलते हैं आज की वीडियो के अंदर और देखते हैं कि हमने आज क्या रखा हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम इसे आई बोलते हैं, है ना। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि आप इसे आई बोलते हैं तो फिर ये क्या होता है। तो ये भी आई है और ये भी आई है। यदि मैं इस चीज को यहां पे इंडिया लिखता हूं, ठीक है ना। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, अगर आप बोलते हैं INDIA, क्लियर सी बात है। लेकिन यदि आप किसी बच्चे को प्रोनाउंस करके दिखा रहे हो और उसको स्पेलिंग नहीं आता, और अब आप बोलते हो कि ठीक है आप लिखो, मैं स्पेलिंग बोलता हूं आपको इंडिया की, तो अब आप क्या बोलेंगे उसे, INDIA। अब बच्चा यहां पे क्या लिख सकता है, वो लिखेगा INDIA। तो क्या ये गलत है ना। तो यहां पे कम से कम क्या बात होता है कि जब हमने यहां पे दोनों जगह आई लिखा है, तो क्योंकि आपने भी तो बच्चों को आई ही सिखाया है, और यदि आपने उनको बच्चों को आई सिखाया है तो वो तो ये लिखने वाले हैं। तो देखिए, जरूरी होता है कि हम बच्चे के बारे में सब चीजें डिटेल कर लें कि बच्चा हमारा किस मेंटल लेवल का है, उसके बाद ही हम उसकी पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कहां पे आई की साउंड क्या होती है, कब ये हमारा आई ए बन जाता है। आप बोल सकते हैं कि आई को ए बोल सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं बोल सकते। जब हम देखें FIRST, क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, फ्रिस्ट या फाइस्ट नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो ये होता है फर्स्ट। अब बताइए यहां पे क्या है, यदि हम इसे एफ करेंगे फर्स्ट, तो तभी तो ए आया, तो इसकी साउंड होती है ए, ठीक है ना। अब जैसे यही है, ठीक है ना, आप लोग लिखते हैं यानी कि हम आय को कब बनाते हैं, आय। अब आय भी तो होता है, ये क्यों, आय भी होता है, तो कब बनेगा वो आय, वो तब बनेगा जैसे हम लोग लिखते हैं FIRE। तो यहां पे क्या होता है, ये फर या फायर, शायर, ये डिजायर, आप लोग लिखते हो आय लिखते हो, ठीक है ना। इसी तरह से ये कहीं पर बन जाता है आपका बड़ी ई। तो देखिए, बड़ी ई कब बन जाता है, जब हम इसके साथ में या तो ई के बाद में आई आया हो या फिर आई के साथ में ई आया हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही आज हम जानने वाले हैं कि कहां कहां पे हम लोग आई को साउंड करते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन कहां कहां पे चेंज हो जाती है। तो कम से कम इसके मैं 5 पार्ट आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलो लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि जब आय लिखा होता है और इस आय को ई बोला जाता है, ई यानी कि इसकी साउंड होती है छोटी। यहां देखने वाले कैसे, जैसे हमने यहां पे लिखा है छोटी मात्रा, तो आप इसे बोलते हो पिन। क्या बोलते हैं इसे, पिन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहां पे सिन, जैसे हम यहां बोलते हैं किन, इसको बोलते हैं बिग, इसे बोलते हैं सिप, इसे बोलते हैं किल, इसे बोलते हैं ट्रिक, और इसे बोलते हैं श्रिंक,
ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने साउंड हम करते हैं तो साउंड हम इसे बहुत शॉर्ट करते हैं, यानी कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो शॉर्ट हो जाती है। आप इसे पिन नहीं बोलते, पिन, सिन, किन नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं? पिन, सिन, किन एटसेट्रा बोला जाता है। अब इसका मीन्स समझते हैं कि इसका मीन्स क्या होता है। देखिए, पिन मीन्स होता है सुई, है ना, सुई ही बोला जाता है, निडल जैसे हम बोलते हैं ना, निडल होती है, सुई होती है पिन, ठीक है ना। ऐसे सिन, सिन मीन्स होता है पाप, पाप करना। किन मीन्स होता है खानदान, ठीक है। ऐसे बिग मीन्स होता है बड़ा, शिप मीन्स होता है जहाज, जो पानी के अंदर चलने वाले जहाज होते हैं उन्हें शिप बोला जाता है, ठीक है ना। और साउंड होती है शिप, ना कि सिप, ठीक है ना, ध्यान रखना। एस एच से जो बनता है वहां पे श होता है, ना कि स होता है। किल, किल मीन्स होता है मारना। ट्रिक, ट्रिक मीन्स होती है चाल, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, बेटा ये तुम्हारी ट्रिक मुझ पे नहीं चलने वाली, यानी ये चाल मुझ पे नहीं चलने वाली। ट्रिक, युक्ति, युक्ति या चाल, ठीक है ना। मेरी हिंदी थोड़ा सा राइटिंग अजीब है, ठीक है ना, इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। श्रिंक, श्रिंक भी तो है सिकुड़ना, सिकुड़ना। देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, धोने के बाद हम सुखा देते हैं और उसके बाद में इकट्ठे कर लेते हैं एक जगह, तो जब वो धूप से हटने के बाद जाते हैं तो कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है ना। और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो ज्यादातर हमारे श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए आप लोग क्या है ना, अब इनको यूजली अपने वाइल टॉकिंग में यूज कर सकते हो। कैसे कि देखो मुझे पिन चाहिए, है ना, कुछ सिलाई करनी है, और देखो भैया ये तो ना आपने बहुत ज्यादा सिन कर दिया क्योंकि आपने इसको मार दिया, ठीक है ना। ऐसे किन, किन मींस खानदान, भैया ये हमारा सारा किनशिप है और ये ही पूरा गांव हमारा किन है, ठीक है ना। ऐसे ये बहुत बड़ा है तो इट्स वेरी बिग, ओके। और देखो पानी के अंदर जो बोट होती है, बोट सबसे बड़ा टाइटैनिक भी शिप था, ठीक है। मतलब ऐसे आप अपने शब्दों में इसे यूज कर सकते हो, तो इससे बेटर क्या होगा कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादातर इस्तेमाल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपको बार बार बोलने से अभ्यास हो जाएगा और वर्ड मीनिंग भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब सीखते हैं कि कहां पर जो हमारा फिल है ना, जो ई है वो आई बन जाता है, ठीक है ना। जब हम इसे आई बोलते हैं तो उसे भी लिख देता हूं मैं। तो देखिए यहां पर क्या है, यानी कि जब हम किसी तरह से अपने आई को किसी भी जस्ट बाद में, यानी जो फर्स्ट हमारे लेटर है, यानी कि साउंड एक बनती है, वहां उसके जस्ट बाद लिखते हैं तो वो हमारा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आई, ना कि ए, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इसे कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं काइंड, तो यहां पे काइंड हो गया। यहां पे होता है हाइड, हाइंड, जैसे होता है फाइल, यानी कि यहां पे आपको ना थोड़ा आइल बोलना है, फाई, हाई, ठीक है ना। तो ये आई हो गया। जैसे होता है माइंड, माइंड, जैसे होता है ब्लाइंड, ठीक है। जैसे होता है आपका बाइंड, जैसे होगा आपका चाइल्ड, जैसे होता है आपका फाइंड, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पे क्या रखा है, अगर आप इनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे आप देखेंगे आई आई आ रहा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको यहां पे ई नहीं बोलते, फिंड नहीं बोलते, क्योंकि अब से हमने पहले पढ़ा था फिंड, है ना। फिंड, हिंड, फिल, मिन, ये नहीं पढ़ सकते हम यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाती है और ये हमें आई बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब ये नहीं अगर खाली लिखा हुआ है आप बोल दीजिए ये क्या है, तो दैट इज आई भी होता है, ए भी होता है, आई भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी जो साउंड है वो होती है आई। क्या होती है? आई। यानी कि यहां पे हम साउंड करने वाले होते हैं एग्जैक्टली आई, ठीक है ना। अगर खाली आप पढ़ रहे हो उसे तो ये आई होता है, ध्यान रखना। ये क्या है? आई। अगर आप इसे खाली पढ़ रहे हो आई एम गोइंग, तो आप इसे आई एम कह सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा एडवांस कर लोगे तो आप इसे आई बोल दो। अब ये तो है नहीं कि सर जी आपने तो ए भी पढ़ाया था तो आई को ए एम गोइंग बोल सकते हो, तो इतना भी एडवांस नहीं बनना कि आप मतलब दूसरा समझ में ही ना आए, ठीक है ना। तो अब इसे देख लेते हैं।
तो देखिए यहां पे क्या है, ये हमने काइंड पढ़ा, तो काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। काइंड मीन्स होता है दयालु। हाइंड, हाइंड मीन्स क्या होता है, बारहसिंगा। जो बारहसिंगा होता है हिरन, ठीक है ना, उसे हम हाइंड बोलते हैं। फाइल, फाइल होता है दस्तावेज, ठीक है। जैसे होता है माइंड, माइंड मीन्स होता है दिमाग, ठीक है। जैसे होता है बाइंड, बाइंड मीन्स होता है बांधना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे किताबें वगैरह बांधते हैं, बाइंडिंग कराते नहीं कराते हैं, बाइंड, तो वो चीज किसी चीज को भी बांध लेना बाइंडिंग कहलाता है, ठीक है ना। जैसे गट्ठर वगैरह आप लोग बांधते हो, किसी चीज का भी गट्ठर है, बाइंड। जैसे होता है आपका बाइंड, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। ये ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, और बाइंड मीन्स होता है बांधना, ठीक है। यहां पे होता है चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और ये होता है फाइंड, फाइंड होता है ढूंढना, ठीक है ना, ये ढूंढना हो जाता है। तो माय डियर, यहां पे आपने देखा है कि हम यहां पे ई साउंड ना करके आई साउंड करते हैं, और ये हमारे इस टाइप से पूरे शब्द बन जाते हैं। अब देखते हैं कि कहां पर हमारा आए ए बन जाता है, सिर्फ ये ए रह जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी लिख देता हूं जस्ट आफ्टर। तो देखिए गाइस, अब से पहले हमने देखा था कि जब आई को हम आई पढ़ रहे थे या फिर ई पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हम यहां पे ए। तो अब यहां पे कंडीशन क्या है, हम इसे बोलते हैं बर्थ, ठीक है ना, इसे ऐसे बर्थ बोला जाता है। तो यहां पे क्या है, बे ए रेथ है, ठीक है ना, बर्थ। यहां पे क्या है, फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। जैसे ये क्या है, फर्म, ये क्या है, डर्ट, ये क्या है, शर्ट, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कहीं पर भी ना तो ई है ना आई है, ना ही तो आप इसे फाइएस्ट बोल रहे हैं, बाई अर्थ बोल रहे हैं, ठीक है ना ही आप इसे बिर्थ बोल रहे हैं। क्लियर सी बात है। तो यानी कि यहां पे साउंड इसकी हो जाती है ए, ठीक है ना। अब उसका मतलब देख लेते हैं। तो यहां पे जो बर्थ है, बर्थ का मतलब होता है जन्म, ठीक है ना, जन्म। फर्स्ट मीन्स होता है पहला, पहला नशा, पहला प्यार, है ना। फर्म मीन्स होती है संस्था, कोई संस्था वगैरह होती है ना, फर्म कहलाती है। डर्ट मीन्स होता है मिट्टी, जो हमारे घरों में पाई जाती है डर्ट कहलाती है, ठीक है ना। और शर्ट, शर्ट मीन्स क्या होता है, ये वाली शर्ट या कमीज, या जिसे गांव के अंदर बोलते हैं बुरसैट, ठीक है ना। मतलब कमाल के लोग होते हैं ना, मतलब जो मन करे वो खिला दो। तो ये कमीज होती है और इसको हम बोलते हैं बुरसैट, है ना, या बुक सेट भी बोलते हैं कई अलग तरह से। तो खैर छोड़ो, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये सारे के सारे साउंड होते हैं हमारे ए वाले। अब देखते हैं कि अगर इसके बाद में हम इसको आए पढ़ें तो आए क्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसे भी मैं लिख देता हूं, समझा देता हूं आपको। तो देखो यहां पर क्या है, अब यहां पे ये खत्म हो गया, नहीं तो आपका फिर ये क्या है, FIRE है ना। अब या तो उसे फिर पढ़ेंगे, या फाइयार पढ़ेंगे, या फर पढ़ेंगे, या फायर पढ़ेंगे, फायर पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है और ये हो जाता है आये, फायर, है ना। तो यहां पे बाद में आया फायर। तो देखिए यहां पे लिखेंगे हम फायर, ठीक है ना। यानी कि यहां पे जो साउंड है इसकी वो ए ये है, ठीक है ना, फायर। ओके, यहां पे है सायर, तो देखिए ये भी सायर है। ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां पे एडमायर, तो ये आपका एडमायर हो जाता है। जैसे होता है हायर, और ये होता है डिजायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप हर जगह देखेंगे तो हमने यहां पे आया यूज किया है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। देखिए फायर मीन्स होता है आग, ठीक है, फायर मीन्स होता है आग। सायर मीन्स होता है महाशय, जैसे महाशय बोलते हैं ना, महाशय, एक्चुअली जो सर है ना, सर भी महाशय की शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि जो उसे हम सर बोलते हैं। देखिए यहां पे दिख रहा है आपको, तो हम जो सर बोलते हैं ना, ये भी महाशय बोलते हैं, महोदय कि सर, है ना, महाशय जी जरा सुनेंगे तो महाशय होता है। एडमायर होता है प्रशंसा करना, ठीक है ना, जो प्रशंसा की एडमायर किया जाता है। हायर मीन्स होता है किराया करना,
जो हम लोग गाड़ी वगैरह कुछ भी किराए पे करके लेते हैं उसे बोलते हैं हायर कर लेना, रिक्शा वगैरह हायर करते हैं। और होता है डिजायर, डिजायर मीन्स मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कमेंट के अंदर, ठीक है ना। डिजायर मीन्स क्या होता है हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट में, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं कि जहां पर ये हमारी बड़ी मात्रा हो जाती है और इसको लंबे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला जाता है, उसे भी लिख करके मैं समझा देता हूं। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैं आपको बीच बीच में क्यों इंटरप्ट करके रख रहा हूं। तो एग्जैक्टली क्या है कि यहां पर अगर मैं लिखने के दौरान मिटाने की सारी वीडियो कैप्चर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है ना। और रही बात इसकी सॉरी, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक करो, ठीक है ना। क्योंकि आपके जितने लाइक मुझे मिलते हैं या आपके जो कमेंट मिलते हैं ना, वो मुझे ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और फिर मैं अपना खाना पीना छोड़ करके भी आपके लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना। चलो चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जहां पे हम अपने बात को ई को ही आय बोलते हैं, ठीक है ना। जो ज्यादा टाइम खर्च ना करते हैं इससे बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, मैंने बताया था यदि हम इसको आई को ई बोलते हैं तो क्या बोला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो साउंड है वो बड़ी ई की मात्रा के अंदर आ जाएगा और इसको लंबा करके बोला जाएगा। ना ही हम इसे जैसे यहां पे लिखा है RECIE RECEIVE, तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे जो आई आया है वो ई के बाद आया हुआ है, यहां पे देखेंगे तो ई से पहले आया हुआ है, फिर यहां पे देखेंगे ई के बाद है, फिर यहां से ई से पहले है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं यदि आप कभी भी या तो ई के बाद आया हो या फिर आई के बाद ई आया हुआ हो, अगर कभी भी किसी स्पेलिंग के अंदर आपको इस टाइप की स्पेलिंग मिल जाती है तो आप उसको लंबे साउंड के साथ ही करेंगे, यानी कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी वो लॉन्ग हो जाएगी। तो यहां पे हम पढ़ते हैं रिसीव, जस्ट सेकेंड, रिसीव है ना। अब यहां पे देखेंगे आप लोग तो SIEV, तो यहां पे पहले आ गया, इसे बोलेंगे हम लोग सीव। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे क्या है DECEI, तो यहां पे क्या है EI है, तो इसे पढ़ेंगे हम डिसीव, इसे भी DC पढ़ेंगे। और यहां पे देखेंगे आप लोग SIEGE, तो इसे हम पढ़ेंगे सीज, ठीक है ना। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो भाई इसका जो मतलब है रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना या लेना, ठीक है ना, लेना या प्राप्त करना। सीव मीन्स होता है छीलना, जब हम किसी को छीलते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीव। ये होता है डिसीव, डिसीव क्या होता है, आजकल बहुत ज्यादा प्यार और धोखा चल रहा है ना, जैसे आप हेट बोलते हो तो हेट का ही ये सिनोनिम होता है धोखा देना, ठीक है ना। यानी कि हेट करना, चीट करना, वो सेंस में आता है सारा ना। सीज, सीज मीन्स होता है घेरा कर लेना, यानी घेरा बनाना या घेरना, घेरा बनाना या घेरना, ठीक है ना। तो जैसे आपने कई बार देखा है ना कि आपकी गाड़ी सीज होने वाली है, तो मतलब क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो घिर जाएगी, प्रशासन के अंदर में आ जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो देखिए ये हम